हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर बनता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? देखो, हम सबसे पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। होमो मीन्स सेम, सेम्स एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे उनसे मिलकर बना होगा तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप जो है अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस है जो अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा लेमनेड देखा है, सोडा वाटर देखा है। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। हम सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन क्या है वो एक लिक्विड होता है, दैट कंटेन्स इधर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। हम ये सोचते हैं, जैसे आपको किसी ने बोलते सॉल्यूशन लेकर आओ, तो हम सॉल्यूशन से ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई क्या होगा, लिक्विड होगा, चाहे उसके अंदर सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, बट हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ये क्या है, एक लिक्विड फॉर्म है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास में सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे अलॉयज हैं, गैसेस भी होते हैं जैसे एयर है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। जो पार्टिकल के जो लेवल है उनके ऊपर क्या होते हैं, होमोजेनिटी होती है, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमिनेट टेस्ट, जो लेमिनेट का जो टेस्ट है वो सबका क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक लेमिनेट जो है रखा है ग्लास के अंदर कि हमने ऊपर से उसको पिया तो हमें लेमिनेट का टेस्ट आ रहा है, नीचे से हमने पिया तो उसमें नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। जो ये पार्टिकल्स है शुगर या सॉल्ट के हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। शुगर अलग, सॉल्ट अलग। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने अगर शुगर सॉल्यूशन बनाया है और वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया तो ऊपर जो है ज़्यादा मीठा आ रहा है और बीच में जो है पानी कम मीठा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर वो कम्प्लीटली क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, बिकॉज दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम अलॉय के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमसे कोई जाने कि अलॉय किसे कहेंगे तो आप किसको बोलेंगे? अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। या तो दो या उससे ज़्यादा मेटल होंगी या मेटल और नॉन मेटल होती है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हम अलॉय को, बट स्टिल एन अलॉय इज कंसिडर एज अ मिक्सचर। फिर भी हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, मिक्सचर, बिकॉज ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है जिनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले ब्रास जो है वो किससे मिलकर बना है, तो जिंक प्लस कॉपर 30-70 की रेशो होती है। सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट हैज एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके पास में सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो उसके क्या है, कंपोनेंट्स है। component of a solution that dissolves the other component in it, the usually the component present in large amount is called solvent। जो large amount में present होंगे that is known as solvent। the component of a solid that is dissolved in the solvent और less amount में होगा वो क्या होगा, solute। तो आपसे solvent और solute के बीच में difference पूछ ले जाते हैं, तो जो large amount में होगा उसको क्या बोलेंगे, हम solvent बोलेंगे, और जो less amount में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, solute। अब देखिए एग्जाम्पल्स हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। अगर हम पानी के अंदर अगर हम चीनी डालते हैं तो आप देखोगे कि शुगर क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, आप इन दोनों को क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो शुगर जो है कम अमाउंट में है तो दैट इज सॉल्यूट, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या होगा, सॉल्वेंट। A solution of iodine is in alcohol known as tincture of iodine। हैज़ आयोडीन जो है सॉलिड है, वो सॉल्यूट है, अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। आयोडेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, आयोडेटेड ड्रिंक्स ऐसे सोडा वाटर है वो क्या होते हैं, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, वो लिक्विड सॉल्यूशंस में होते हैं। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट।
ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूट की तरह काम करेगी और वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। एयर क्या होगी, वो मिक्सचर ऑफ गैस होगी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन इसमें 21% होती है, नाइट्रोजन इसमें 78% होती है, और अदर गैसेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में। मीन्स 99% तो ये दोनों ही हो गई, और 1% में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और अदर्स में वाटर वेपर्स एंड ऑल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होगी? सॉल्यूशन जो होगा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं 1 नैनोमीटर से डायमीटर में, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. Thus, a path of light is not visible in a solution. जो path है, path of light is not visible in a solution. तो इसलिए small particles की वजह से visible नहीं है। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process filtration. जो particles है वो अलग से वो separate नहीं कर सकते हम किसी mixture से, किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मीन्स हम उनको छान नहीं सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है। वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होते। अगर हमने सॉल्ट डाला है तो सॉल्ट ऐसा नहीं होगा कि नीचे की तरफ जाके बैठ जाएगा, वो थ्रू आउट क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। तो दैट इज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो हम एक्टिविटी 2.2 हमने ऑब्जर्व की है, ग्रुप ए और बी जो है डिफरेंट शेड्स के सॉल्यूशंस है। सो इन अ सॉल्यूशन दैट द रिलेटिव पोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट कैन बी वेरीड, ठीक है। किसी में कितना पोर्शन है सॉल्यूट या सॉल्यूट का, किसी में कितना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा डाइल्यूट किसको बोलेंगे? कि नंबर ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा एक सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज डाइल्यूट। कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। ये टर्म्स होती हैं। ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू ऑब्टेन्ड बाय बी।